ओम श्री गुरुदेव। आप सभी को पंडित मनीष त्रिपाठी की तरफ से राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। हम आज कुछ विशेष चर्चा पे कुछ अपनी बातें रख रहे हैं कि धर्म क्या है। धर्म एक विशेष पद्धति है जिसको जीने के लिए अपने सांसारिक जीवन में लाया जाता है। अब धर्म की विशेष पद्धतियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो गीता के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है। हम गीता को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि गीता ही हमारे जीवन को ले जाने और बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो धर्म का अर्थ है स्वधर्म। धर्म का अर्थ है स्वधर्म या अपने कर्तव्य का पालन करना। धर्म का अर्थ है स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य या भूमिका होती है जिसे उसे बिना किसी पल की इच्छा किए निभाना चाहिए। जिससे उसे बिना किसी पल की इच्छा किए उसको निभाना चाहिए। गीता में धर्म जीवन जीने का एक तरीका बताया गया है। गीता में धर्म जीवन जीने का एक तरीका बताया गया है। जो कर्तव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के आत्मा को साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति के आत्मा को साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता में धर्म के दो मुख्य पहलू समझाया गया है। दो मुख्य पहलू समझाया गया है, स्वधर्म और निष्काम धर्म। ये दो मुख्य पहलू हैं। यह व्यक्ति का स्वाभाविक कर्तव्य है जो प्राकृतिक और स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए किसी योद्धा को युद्ध करना हो, उसका स्वधर्म है। किसी व्यापारी को व्यापार करना हो, उसका धर्म है। ये धर्म है। निष्काम धर्म जो है, इसका अर्थ बिना किसी फल की इच्छा किए बिना किसी फल की इच्छा किए कर्म करना। बिना किसी फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, ये गीता के अनुसार अर्जुन को बताया गया था। निष्कर्म धर्म माना गया। निष्कर्म कर्मयोग का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोह तो सभी धर्म के पिता कौन हैं? अभी हम आप सब जानते हैं सभी धर्म के आध्यात्मिक पिता कौन होते हैं। परमात्मा शिव को माना जाता है। सभी धर्म के आध्यात्मिक पिता कौन है? परमात्मा शिव को माना जाता है, जिन्हें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि भगवान, खुदा, ईश्वर या प्रभु। ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से माना गया है। तो
इस हिसाब से धर्म की कई और व्याख्याएं हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि धर्म का अर्थ एक और है, जीवन जीने का सही तरीका जो व्यक्ति को सत्य और नैतिक और कर्तव्य की बोध कराता है और प्रेरित करता है। वह केवल पूजा पाठ रीति रिवाजों को सम्मित नहीं शामिल या बल्कि यह जीवन के हर पहलू को व्याप्ति है, जिसे उठना बोलना खाना पीना ये भी धर्म के एक पहलू में माना गया है। अब धर्म का विस्तार अगर हम देखें तो धर्म का सात्विक अर्थ है। संस्कृत में अगर हम धर्म को देखते हैं तो सात्विक अर्थ है। धर्म का शब्द संस्कृत से भी धी और धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। जिसका अर्थ है धारण करना। यह जो धारण करे या जीवन समाज और आत्मा को धारण करता है। जीवन समाज और आत्मा को धारण करता है। तो संस्कृत में धी और धातु से बना है धर्म। धर्म का व्यापक अर्थ है, धर्म का अर्थ है सही आचरण। धर्म का व्यापक अर्थ है सही आचरण, जो समाज की नैतिक और आध्यात्मिक रूप से व्यवस्थित रखता है। धर्म के मुख्य अंग अगर हम देखें तो धर्म के मुख्य अंग है। धर्म के सत्य, अहिंसा, कर्तव्य बोध और दूसरों के प्रति करुणा शामिल है। ये धर्म के मुख्य अंग में आते हैं। धर्म और कर्म दोनों मिलकर बना है। धर्म और कर्म दोनों मिलकर बना है। धर्म और कर्म एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। धर्म और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कर्म धर्म से युक्त होना चाहिए। यही कि वह कर्म सही आचरण और नैतिकता पर आधारित है। वो कर्म सही आचरण और नैतिकता पर आधारित है। धर्म जीवन। धर्म में आने वाले कर्तव्यों का पालन करना शामिल है, जैसे कि एक अधिकारी का कर्तव्य है वो निर्दोष को बचाए और दोषी को दंड दे। धर्म का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाना, यानी कि जन्म और मृत्यु की चक्र से मुक्त दिलाना। धर्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाना। तो ये अभी धर्म की कुछ चर्चाएं हो रही थी। अब धर्म का विशेष कार्य है अपने आचरण का पालन करना। अब आचरण का अपने पालन कैसे करेंगे हम? धर्म का आचरण का पालन करना अपने संस्कार के कारण अपने धर्म का पालन करेंगे। अब संस्कार कहाँ आएगा?
जब धर्म होगा तब संस्कार आएगा, जब धर्म होगा तो संस्कार आएगा। धर्म एक ऐसी विशेष पद्धति है जो अपने कार्य को निर्वाह करने के लिए, पालन करने के लिए प्रेरणा देती है। अब हम किसी धर्म की बात करें, जैसे कि अपने उदाहरण के लिए अब एक हिंदू धर्म में अपनी अपनी पद्धतियों के हिसाब से पूजा पाठ लोग करते हैं। अब हम अपनी पद्धति के हिसाब से अगर हम पूजा करते हैं तो हमारी पद्धति क्या बोलती है? सुबह उठना चाहिए, सभी को स्नान करना चाहिए, स्नान करने के बाद मंदिर में जाके पूजा पाठ करना चाहिए। उससे पहले एक पद्धति बोलती है सुबह उठना चाहिए, अपने माता पिता का पैर भी छूना चाहिए, ये संस्कार में भी आता है। आप माता पिता का अगर पैर छू रहे हैं तो आपका धर्म ये है, अपने कर्म को निर्वाह कर रहे हैं। माता पिता के स्वरूप में भी भगवान की प्राप्ति होती है। अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, स्नान करना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, भोग भगवान का बना के खिलाना चाहिए। भगवान को प्रसाद खिलाना, भगवान को प्रसाद पवाना इंसान का कर्तव्य है, कर्म है। वही प्रसाद के रूप में स्वयं को ग्रहण करना, ये धर्म के कार्य में आता है। अभी हम कर्म और धर्म दोनों एक साथ चला रहे हैं, तो इसलिए किसी भी विशेष पद्धति को देखें तो किसी भी धर्म में अपने अपने भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। अब यही भक्ति अगर हम करते हैं तो आने वाले हमारे समाज में हमारी जो बच्चे होते हैं वही पद्धति को लेकर आगे चलते हैं। जब हम एक पद्धति को देखते हुए सीखते हैं, वो हमारा संस्कार होता है। जब हम किसी पद्धति को देखते हुए सीखते हैं, वो हमारा संस्कार होता है। तो हम सीख कहाँ से रहे हैं? धर्म से। धर्म का पालन करने के लिए हमको किसने प्रेरणा दी है? इसके पालन करने की प्रेरणा दी है। उसी पालन से हम आगे अपने कर्म को करते हैं, और जब हम कर्म करते हैं तब हमें फल मिलता है। ये सब एक दूसरे के पहलू हैं। एक दूसरे पहलू के साथ लगे रहते हैं। पहला पहलू क्या है? धर्म। दूसरा पहलू संस्कार। तीसरा पहलू कर्म। चौथा पहलू फल। जुकाम हो गई लग रहा। तो ये चार पहलू से संसार चलता है। अगर धर्म नहीं होगा तो संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। इसलिए ये चार पहलू को जीवन में उतारना चाहिए इंसान को। जो व्यक्ति ये चार पहलुओं के साथ चलता है उसका जीवन सुखमय हो सकता है। अगर चार पहलू में भी कोई एक पहलू भूल जाता है, उसके जीवन में कुछ न कुछ दुखद जीवन जीना पड़ता है। अगर वो पहला पहलू भूल जाए, धर्म ही करना, वो धर्म नहीं करेगा तो उसके अंदर संस्कार नहीं आएगा, और संस्कार नहीं आएगा तो कर्म नहीं करेगा, और कर्म नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। ये पहला पहलू अगर भूल गया तो। अगर दूसरा पहलू भूल जाता है, संस्कार, तो संस्कार नहीं रहेगा तो किसी का कर्तव्य मतलब कर्म नहीं करेगा, मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो जब अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो उसका जीवन दुखमय
हो सकता है। अब तीसरा पहलू, अगर हम कर्म नहीं करते हैं, तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्या कमी आएंगी? जब कर्म नहीं करेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा। अब फल नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। अब चौथा पहलू, फल। अरे फल, जब हम तीनों चीजें अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको फल कहाँ से मिलेगा? ये सब चीजों से जुड़ी हुई हर एक चीजें बनती है। अगर आप धर्म करेंगे तो आपको संस्कार मिलेगा, कर्म मिलेगा, फल मिलेगा। तो धर्म करने से आपको पढ़ाई करने का योगदान मिलेगा, अच्छा आचरण रहेगा तो आपके फल, कर्म करने का योगदान मिलेगा, और अच्छा आचरण होने के बाद आपको फल मिलेगा। ये संसार की चार पहलू हैं। ये चारों जीवन में महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पर। इसके बिगर जीवन जीना मुश्किल है। तो हम क्या सोचते हैं कि अरे धर्म ऐसे ही है। नहीं, धर्म ही सब कुछ है। गीता में इसीलिए बताया गया है, गीता में बताया गया है, स्वधर्म निष्काम धर्म। इसीलिए बताया गया स्वधर्म का मतलब क्या है, निष्काम धर्म का मतलब क्या है। स्वधर्म मतलब अपने अंदर धर्म की पालना करना स्वधर्म में आता है। निष्काम मतलब किसी चीज की मोह माया से मुक्त होकर, निष्कासित होकर अपनी प्रेरणा को प्रभावित करते हुए अपने कर्म को पालन करना, वो भी निष्काम धर्म में आता है। तो संसार जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। अब हम बोलते हैं कि समाज में धर्म, कर्म, संस्कार, फल, इनकी क्या जरूरत है? इनकी जरूरत है। अब समाज के प्रति अगर हम देखें, एक समाज शब्द भी आता है। समाज में अगर ये चार चीज नहीं रहेंगे, एक दूसरे के प्रति लोग अपनी अच्छी विचारधारा नहीं रखेंगे। जब अपनी अच्छी विचारधारा नहीं रखेंगे तो एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं आएगा। प्रेम नहीं आएगा तो समाज में कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूरियां बनाएंगे। इसलिए समाज में चारों चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये समाज की कुछ पहलुएं हैं। इन पहलू के हिसाब से अगर हम देखें तो समाज चलता है। हर चीज किसी न किसी से जुड़ी हुई है। जब कोई चीज जुड़ी होती है तो समाज का एक अलग सा भाव होता है। अब ये चारों चीज भगवान श्री राम भी अपने जीवन में पालन किए हैं। ये चारों चीज भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में पालन किया है। इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने संसार को चलाना चाहिए। अगर अपने संसार को चलाना है तो ये अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा। तो जीवन जीने के लिए चार चीजों की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। अब हम कई जगह ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग अपने माता पिता के प्रति प्रेम नहीं रखते। कई जगह देखते हैं कि कुछ लोग अपने माता पिता के प्रति प्रेम नहीं रखते।
तो कुछ लोग अपने माता पिता के प्रति प्रेम नहीं रखते क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिला होता है, तो माता पिता के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं। अगर संस्कार मिला होता तो माता पिता के प्रति प्रेम जरूर रखते। कुछ लोग अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं रखते, उनको संस्कार नहीं मिला है, इसलिए अपने परिवार के प्रति प्रेम नहीं रखते। हम कभी कभी ये देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस समाज परिवार एक दूसरे से घृणा करने लगता है। घृणा क्यों करने लगता है? कोई किसी की तरक्की देखकर भी खुश नहीं होता। जब हम किसी की तरक्की ही नहीं देखना चाहते, उससे खुशी नहीं मिलती लोगों को, तो फिर ऐसी क्या पद्धति है जिससे हम समाज को कुछ दे सके? अगर समाज को कुछ देना है तो घृणा को खत्म करना है, समाज के प्रति प्रेम देना है। समाज को अच्छा बनाना है तो घृणा से दूरियां बनानी पड़ेगी, मन को संतोष करना पड़ेगा। अगर मन संतोष है तो घृणा नहीं आएगी। अगर आपके धर्म संस्कार कर्म और फल से जो मिला हुआ चीज उसी में अगर आप खुश रहेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं तो आपका जीवन दुखमय हो सकता है। कोई पड़ोसी कितना भी काबिल हो उसकी इज्जत करनी चाहिए। कोई पड़ोसी कितना भी अनपढ़ हो मूर्ख हो उसकी भी इज्जत उतनी ही करनी चाहिए जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति की करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो एक दूसरे हमारे प्रति इज्जत करेगा, तभी समाज चल सकता है। समाज को चलाने के लिए सम्मान की ज़रूरत है। जब हम किसी का सम्मान करेंगे वो हमारा सम्मान करेगा। अगर सम्मान नहीं भी करते हैं तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, तभी तो जीवन जी सकते हैं। कोई क्या कर रहा है उसके प्रति औचित्य अगर ये होता है उसको अच्छा समझ के उसके साथ चलना चाहिए। अगर वो बुरा कर रहा है तो उसको बता देना चाहिए कि भाई तुम्हारी ये गलती है, इस गलती के साथ हम नहीं चल सकते। अच्छी चीज़ों के साथ उसके साथ जरूर चलना चाहिए। किसी की हेल्प करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुखी है, कहीं गिरा पड़ा है, उस व्यक्ति का हेल्प जरूर करना चाहिए। जब आप हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प करेगा, आपके परिवार की हेल्प करेगा, आपके बच्चों का हेल्प करेगा, आपकी समाज के प्रति उसका अच्छा दायित्व होगा। कोई भी धर्म विशेष नहीं है, सब एक इंसान है। जब इंसान इंसान को देखेगा तो इंसान के प्रति प्रेम करेगा। इंसानियत ही इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इंसान को अपनी इंसानियत भुलाकर कोई कार्य करेगा तो वो इंसान नहीं कहलाएगा। इंसान को अपनी इंसानियत बरकरार रखनी चाहिए। इसलिए इंसान समाज के साथ जीने का अधिकार देता है। इंसान समाज के साथ जीने का अधिकार देता है। इसी चीज़ को हम आपके साथ साझा कर रहे थे। मैं अपनी शब्दों को अभी थोड़ा सा विराम देते हैं। मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा विराम देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर लाइव आएंगे। कुछ शब्द को फिर हम रखेंगे। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस कारण से आप सबको जय श्री राम, राधे राधे।